वेलकम बच्चों। हम कर रहे हैं क्लास 8 गणित मंथन और इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं सर्व समीकाएँ और उसमें हम लोग लास्ट पर आ गए हैं, यानी कि अब हम लोग करेंगे आज दक्षता अभ्यास। हमने सारी अभ्यासें ABC पूरी कर ली है और अब आज हम लोग करेंगे दक्षता अभ्यास के अंतर्गत। सवाल बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान करके करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला हमारा सवाल है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पर पहला इसका भाग है 997 की पावर क्यूब। यहाँ पर देखिए पावर क्यूब लगी है और 997 है, तो इसका मतलब ये क्या, अगर हम 1000 में से 3 घटा देंगे तो ये 997 ही आ जाएगा। तो इसके मतलब हमारी कौन सी सर्व संख्या यूज होगी, ये वाली a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। 1000 माइनस 3 की होल बराबर है 1000 का स्क्वायर क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3ab है, तो यहाँ पर 1000 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी है, तो यहाँ पर 1000 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जीरो वाले मल्टीप्लाई बड़े आसान है। यहाँ पे 3 जीरो लगे हैं, 3 बार लिखना है, यानी कि 3 3 9 9 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगाया और 1 लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 9 9 3 27, यहाँ पर 27 आ गया। माइनस 3 को 1000 से करेंगे 3000 आएगा, फिर उसको 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9000 हो गया। ब्रैकेट में 1000 माइनस 3, ये वैसे ही उतार देंगे, ये 27 भी वैसे उतार देंगे, माइनस का ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए खोलेंगे ब्रैकेट, 9000 को 1000 से गुणा करेंगे तो यानी 1 2 3 जीरो ये है, 1 2 3 जीरो ये है, तो 6 जीरो लग जाएंगे, 2 3 4 5 6 और 9 1 9 9 ही उतर आएगा। यहाँ पर दिए 9000 है, यहाँ पर है 3 गुणा करेंगे 9 3 27 और 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 27000। यहाँ पर बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस का भी है और प्लस का भी है। ये माइनस का 27 है, ये माइनस का है, यहाँ पर ये 27000 प्लस का है, ये यहाँ पर प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस एक जगह जोड़ लेंगे, तो ये 2700 हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और हम सही से लिखेंगे अंकों के नीचे अंक, ताकि गलत ना होने पाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस का 27 है, ये माइनस का है, तो हम इसको भी यहाँ पर माइनस माइनस अलग जोड़ लेंगे। तो देखिए 90,27,000 आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, बिल्कुल सही से घटाएंगे, हासिल लेके सही से अंकों के नीचे अंक लिख के, वरना आंसर इसका गलत आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाता है हमारा 99,10,26,973, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये यहाँ पर 10.5 का होल क्यूब दिया हुआ है। अब 10.5 है, यानी कि अगर 10 में हम 0.5 जोड़ दें तो हमारा 10.5 बन जाएगा और हमारी सर्व संख्या कौन सी हो जाएगी, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्केल पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे कि 10 आ गया यहाँ तक का, और 10 के आगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया 10.5, यानी कि 10 में अगर 0.5 जोड़ा था तो हमारा 10.5 बन रहा था। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर 10 है, 10 में 0.5 जोड़ा तो ये 10.5 हो गया। तो हमने यहाँ सर्व संख्या a प्लस बी का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब 10 को 3 बार लिखेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000, 3 जीरो लग जाएंगे। 0.5 को करेंगे 0.5 इंटू 0.5, ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 तो 25 25 पंचे 125 और गुणा में हम जानते हैं गिन के दशमलव लगाते हैं 1 2 3, यानी 3 के बाद, यानी 1 2 3 के बाद दशमलव माइनस 125 आ जाएगा, प्लस ये आ गया यहाँ पर आपका 3 पच्चे 15 आया यहाँ पर, और ये देखिए 10 प्लस 0.5 बीच में लग दिया। कैसे यहाँ पर 15 कैसे आया, 10 या 30 हुआ। यहाँ पर देखिए 10 को 30 से करेंगे 30 आ जाएगा, और फिर हम 30 को यहाँ पर देख लीजिए, 30 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 का 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा देना, तो 0 के बाद दशमलव लगा दें, यानी कि 15 बचा, वही 15 यहाँ पर लिखा। ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो 10 प्लस 0.5 लिख दिया। ये 1000 वैसे उतर गया, 1.125 वैसे ही आ गया। अब ये देखिए 15 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 15 को 5 से करेंगे तो 15 पचे 75 होता है, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 7.5 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए लिखा भी है कि 1000 में 3 जीरो आगे लगा दिए दशमलव के बाद, फिर 150 लिखा, डेसिमल के बाद जीरो लगा दिए, फिर 0.125, क्योंकि 3 संख्या है 1 2 3, तो हमने आगे 3 तक जीरो बढ़ा लिए हैं। फिर है 7.5, 7 इधर आ जाएगा, दशमलव को नीचे दशमलव आ जाएगा और जोड़ देंगे 5 2 6
7, 5, 1 और 1, तो हमारा आ गया 1157.625। ये हमारा हो गया आंसर। ये अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 501, यानी 500 + 1 करेंगे तो हमारी a + b का होल क्यूब सर्वसम का बन जाएगी। 1 को 3 बार लिखते तो उतना ही आता है, तो हम उसी के हिसाब से a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b के अनुसार इसको भी खोलेंगे। तो 500 का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × 500 × 1 क्योंकि a × b होता है, और यहाँ पर a + b है तो 500 + 1 हो गया। अब 55 25 25 पंचे 125 और 2 हैं तो 3 बार लगाएंगे तो 6 जीरो लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 का 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 5 15 तो 15 और 2 जीरो लग जाएंगे। 1 को मल्टीप्लाई करो उतना ही आता, 500 + 1। अब यहाँ पर देखिए ये वैसे ही उतार लेंगे, यहाँ पर 1 भी वैसे उतार लिया, यहाँ पर देखिए खोलेंगे। 15 को 500 से करेंगे, 15 × 5 = 75, 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। अब 1500 को 1 से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये संख्या 1 75 7,50,000, ये 1500, सब क्रम से लिखेंगे इस तरीके से। देखिए अंकों के नीचे अंक लिखेंगे, फिर हम इसको ऐड कर देंगे और ये हमारा आ गया आंसर कितना, 125 75 15 01। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए अपना अगला सवाल क्या है, 9.5 का होल क्यूब है। अब यहाँ पर देखिए बात की गई, अगर हम स्केल में देखें, यहाँ पर देखिए ये आपका आता है यहाँ पर 9.5 है। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम अगर इसमें से 10 में से 5 को घटाए तो 9.5 आ जाएगा हमारा। ये 9.5 दिया हुआ है और ठीक उसके आगे है 10, तो 10 में से अगर हम ये 5 घटा दें तो हमारा 9.5 ही आ जाएगा और हमारी सर्वसम का भी बन जाएगी। तो 10 - 0.5 की होल क्यूब, यानी कि 10 में से 0.5 घटाते हैं तो 9.5 ही आता है। तो इसको ही हम विस्तार करेंगे। 10 की पावर क्यूब -0.5 की पावर क्यूब -3 × 10 × 0.5, ए और बी ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 10 - 0.5, यहाँ पे देखिए आ जाएगा, 3 बार लिखेंगे, 10 × 10 × 3 तो 1000 हो जाएगा, -0.5 × 0.5 × 0.5 तो -0.125 हो जाएगा। 10 × 30, 30 को 15 से करते हैं जब गुणा तो 30 यहाँ उतना ही आ जाता है हमारा। 30 को 5 के लिए भी जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में किया था, 30 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से तो 0 5 या 15 और एक के बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि 15, तो ये 15 हमारा आ गया। और 10 - 0.5 ब्रैकेट में लिख देंगे। 1000 - 1.125 - 150 + 7.5, इनको हम संख्याओं के नीचे रखेंगे। देख एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये माइनस का अंक है, ये माइनस का अंक है, इसको पहले अलग जोड़ेंगे और 1000 में 7.5 जोड़ेंगे तो उतना हमारा आ जाएगा 1007.5, और इसमें जोड़ेंगे तो 150.125 आएगा डेसिमल के बाद। इसमें घटा देंगे तो 857.375, ये मेरा आंसर। ये देखिए इस तरीके से पहले हमने जोड़ लिया था, माइनस माइनस अलग जोड़े, फिर घटाया है माइनस का साइन लगा के, तो देखिए इतना आंसर हमारा आ गया। ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान बताइए। इसमें देखिए इस तरीके के सवाल भी हम लोग पीछे अभ्यास में लगा चुके हैं और यहाँ पर वही टाइप के ही है। x की पावर क्यूब - y की पावर क्यूब, यदि x - y = 4 और x बराबर है xy बराबर है 21, तो यहाँ पर देखिए x - y का होल क्यूब बराबर 4 की पावर क्यूब, क्योंकि दोनों तरफ घन करने पर खोल देंगे, विस्तार करेंगे। x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब -3xy ब्रैकेट में x - y, क्योंकि ये a है और ये b है, बराबर है 4 की पावर क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, क्योंकि 4 × 4 × 4 4 चौको 16, 16 चौको 64। ये वैसे ही उतार देंगे। इसकी पावर क्यूब -y की पावर क्यूब माइनस, यहाँ पर देखिए x y का मान दिया हुआ है 21, तो 21 लिख दिया, और x - y का मान कितना दिया है 4, तो 4 रख दिया, यह वैसे ही उतार लिया। इसकी पावर क्यूब -y की पावर क्यूब माइनस 3 को 21 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा, ब्रैकेट में 4 बराबर 64। इसकी पावर क्यूब -y की पावर क्यूब माइनस 63 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 252 आएगा, बराबर 64। x - क्यूब -y क्यूब, क्योंकि हमें निकालना है तो बराबर ये 252 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये है ही है 316 हमारा हो गया आंसर। समझ में आया होगा बच्चों ना? तो आप दोबारा से देखिएगा, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए p की पावर क्यूब - q की पावर क्यूब, यदि p + q बराबर 5, pq बराबर 6। सेम सवाल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर किया है। यहाँ पर x y की जगह pq दे दिया गया तो उसका भी हम दोनों तरफ घन कर देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे, p की पावर क्यूब
प्लस क्यू की पावर क्यूब प्लस 3p क्यूब ब्रैकेट में p प्लस क्यू, यहाँ पर 5 की होल क्यूब किया था दोनों तरफ घन करने पर, तो 5 25 25 पंचे 125 हो जाता है। तो p की पावर क्यूब है, q की पावर क्यूब है, ये 3p क्यू का मान दिया यहाँ पर 6, तो 3 और गुणे 6 हो जाएगा। इसका p प्लस क्यू का मान दिया 5, तो 5 रख दिया। p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब प्लस 3 6 18 ब्रैकेट में 5 वैसे 125 वैसे, ये यहाँ पर वैसे ही उतार लिया। 18 पंचे 90 होता है, 125 बराबर ये निकालना है, इसको अलग कर लिया 125, ये प्लस का इधर गया माइनस का हो गया, 125 में से 90 घटा दिया 35 बचा, ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये थर्ड वाला है, एक्स की पावर क्यूब माइनस 9x² प्लस 27x प्लस 27 यदि x बराबर 3। यहाँ पर x का मान दिया हुआ 3 और आपको कुछ नहीं करना, x का मान रख के आपको सवाल को हल कर लेना। x की पावर क्यूब है तो एक 3 की पावर क्यूब हो गया क्योंकि x का मान है 3, तो 9 गुणे 3 के स्क्वायर हो गया प्लस 27 इंटू एक्स है तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 27 वैसे ही लिख दिया। 3 3 9 9 3 27 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 3 3 9 प्लस 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81 प्लस 27 वैसे ही उतार दिया। यहाँ पे 27 वैसे उतारा, यहाँ पर 9 9 81 हो गया, यहाँ पर भी 81 है प्लस यहाँ पर 27 है, चारों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 216। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये वाला और आपको समझ में भी आ गया, केवल एक्स का मान ही इसमें यहाँ पर हमको रखना था। देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 उसी का पार्ट है। 64x की पावर क्यूब माइनस 125z क्यूब यदि 4x माइनस 5z बराबर 16 xz बराबर 12, तो सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर इसको लिखने के बाद तो दोनों तरफ घन करेंगे, यानी 4x माइनस 5z का होल क्यूब बराबर है 16 का होल क्यूब। समीकरण का विस्तार करेंगे, 4x की पावर क्यूब माइनस 5z की क्यूब माइनस 3ab होता है तो 3 4x इंटू 5z, ये दिया हुआ ना, ab हमारा 4x माइनस 5z बराबर है 16 की होल क्यूब। 64 4 चुको 16 16 चुको 64, 64 x3 125 z3, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे 3 4x का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चुको 12 12 पंचे 60 और x और z लिखेंगे। फिर इसको देखिए 4x माइनस 5z वैसे उतार लेंगे, 16 की पावर वैसे लिखा है। 64 x की पावर क्यूब माइनस 125 z की पावर क्यूब माइनस, अब यहाँ देखिए 60 है, अब xz का मान हमारा कितना दिया 12, तुमने 12 लिख दिया। 4x माइनस 5z का मान कितना है 16, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब 16 को खोलेंगे, यानी कि 16 गुणे 16 गुणे 16 मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4096 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमारे ऊपर नहीं जाएंगे, आपको करना है इसे। 64 x की पावर क्यूब माइनस 125 x की पावर क्यूब माइनस 60 को 12 से करेंगे तो 12 छंग 72 होता है, एक जीरो लगा दिया 720 आ गया, ये 16 है और ये 4096। यहाँ पे देखिए 64 x की पावर 3 माइनस 125 z की पावर 3 माइनस, अब 720 को 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 11520 बराबर है 4096। अब यहाँ पर देखिए 64 x की पावर 3 और 125 x की पावर 3 माइनस के निशान लगा कर है बराबर, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें मान तो इसका निकालना है ना। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया तो हमें इसको इधर लाना है, यह ही इधर ही, और इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और आ जाएगा 15616, यानी 64 x की पावर क्यूब माइनस 125 z की पावर क्यूब का मान है 15616। यहाँ पर हमारा यह आंसर सॉल्व हो जाता है। आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न 3 से 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प भरना है। बच्चों ये सब बहुत ही आसान सवाल है, मैं तो चाहूँगी कि ना विकल्पों को आप देखिए और अपने मन से टिक लगाइए, फिर आंसर आप हमारे चैनल में आगे बढ़ाकर देखिए कि हाँ ये सही आ रहा है कि नहीं, हमने कहाँ पर गलती कर दी है। अब देखिए पहला वाला 1 माइनस वाई की पावर क्यूब, अब ये ओरल हो सकता है, ए माइनस बी का है तो आप इसे ओरल ही कर सकते हैं। इसको खोल दीजिए, 1 की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब माइनस 3ab है तो 3 इंटू 1 इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई। अब 1 माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3y 1 माइनस वाई। अब देखिए कहीं पर मिल रहा है यहाँ पे 1 माइनस वाई की पावर क्यूब माइनस 3y 1 माइनस वाई, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 8 प्लस एक्स की पावर क्यूब, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि 8 जो है वह 2 की पावर क्यूब से बन रहा है और हमारा यहाँ पर समीकरण लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, होल क्यूब नहीं b क्यूब वाला लगेगा। इसको हम खोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा समीकरण। ये आप याद भी इसको कर लीजिएगा कि इस समीकरण को क्या, क्योंकि इस सवाल में पहली बार ही इधर सर्व समीकरण में से यूज़ किया है, सबको एक्सरसाइज में कोई सवाल नहीं दिया था। तो इसको किस तरीके से करेंगे, a प्लस बी
ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी को 8 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 में बदल देंगे, यानी 2 की घात 3 कर देंगे, x की घात 3 है प्लस, खोलेंगे 2 प्लस एक्स क्योंकि ए प्लस बी है, फिर ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर एस की पावर हमारा कौन सा है, ये बी हमारा ये, तो इसको स्क्वायर करेंगे यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 प्लस एक्स ये और 2 दूनी 4 ये हो गया माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन इसमें सेकंड वाला है जो सही जा रहा है। क्वेश्चन क्रम में आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस 27 पी क्यूब का मान क्या है। अब इसको देखिए ये बच्चों, ये भी उसी तरीके से जैसे भी हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होगा कि 1 जो ये हमारा ए की पावर क्यूब, बी की पावर क्यूब माइनस लगा के, यहाँ पर हमने प्लस वाली लगी थी हमारा समीकरण, यहाँ पर हमारा माइनस का लगा हुआ, ए की पावर क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब। देखिए अच्छे से समझिए बच्चों, ए माइनस बी ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इसका समीकरण है। तो 1 माइनस 27 पी क्यू खोलेंगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि ए माइनस बी है, फिर 1 पहले क्या है ए का स्क्वायर, तो ए हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस ए बी है, ए कितना है 1, बी कितना है 27 पी, तो 1 इंटू सॉरी यहाँ पर 27 नहीं, हमारा पर क्या बना है 3p बना है, 3p की पावर क्यूब है ना, तो 3p लिखेंगे यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट में क्या है प्लस क्या है, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, ये बी स्क्वायर, तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3p का स्क्वायर, 1 माइनस 3p 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, प्लस 3p प्लस 3p इंटू 3p क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 9p स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 3p यहाँ पर 1 प्लस 3p प्लस 9p स्क्वायर होगा, और हमारा ऑप्शन आता है ये फर्स्ट वाला, ये हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या 2 प्लस एक्स का होल क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये तो ए प्लस बी वाली ही सर्वसमिका सिंपल से सब नज़र आ रही है, वही होगी, तो उसी के हिसाब से हम इसको खोल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर क्यूब है प्लस एक्स की पावर क्यूब है प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, 2 प्लस एक्स खोल दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस 6, 2 3 6 और 6x हो गया, 2 प्लस एक्स वैसे उतार देंगे। फिर आगे क्या होगा, इसी से हमारा आंसर भी मिला जा रहा है, ये देखिए 8 प्लस एक्स की पावर क्यूब 6x 2 प्लस एक्स, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर है 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये वाली समीकरण लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca होता है। इसी के हिसाब से हम इसको खोलेंगे, यहाँ पर हमने नीचे किया हुआ देखिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a होता है, ए बी तो ए ये बी है तो 1 इंटू 2x हो जाएगा। फिर क्या है प्लस 2b यानी 2x 2bc 2b कितना है हमारा, ये 2x है, y हो गया, यहाँ पर ये प्लस का निशान है, 2x और इंटू वाई हो गया। फिर क्या है y और 1, तो 2 इंटू वाई इंटू 1 हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे उतना ही खोलेगा, 2 दूनी 4 4x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये 2 दूनी 4 4x, ये कितना आएगा 2 दूनी 4 xy 4xy, ये 2y हो गया। और यही हमारा आंसर भी जो हमारा फर्स्ट नंबर वाले आंसर से मैच खाता है, तो यही हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा यहाँ पर। इसी क्रम में देखते हैं अगला कौन सा सवाल है। बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वसमिका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब, होल क्यूब है ये बच्चों, नहीं ये होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का सही रूप क्या है। मतलब यहाँ पर देखिए सर्वसमिका ये वाली दी हुई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर के हिसाब से आपकी सर्वसमिका कौन सी सही है। ये यहाँ पर सब क्यूब के ही है, तो ये क्यूब होगा। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, वो हमें सर्वसमिका हम आप लोगों को अच्छे से याद है, क्या होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, बिल्कुल सही है, पहला ही सही आपका आंसर हो गया। ये देखिए माइनस का लगा, नहीं गलत है, यहाँ पर देखिए माइनस का ये भी गलत है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी होता है माइनस है, तो ये सारे ही गलत है, बहुत ही सिंपल है ये, तो ऐसे ओरली सॉल्व हो गया।
ये लास्ट सवाल है दक्षता का। यहाँ पर देखिए बच्चों इस सवाल को, a माइनस बी क्यूब का मान है। यहाँ पर a माइनस बी क्यूब का सर्व समीकरण के हिसाब से आपको मान पता है। a माइनस बी का क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस सर्व समीकरण का यही सरल रूप है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ये गलत हो गया, a माइनस क्यूब बी माइनस 3, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड सही है। यहाँ पर बच्चों हमारा 4 जो है, इकाई 4 जो है सर्व समीकरणों का, वो ख़त्म होती है आपके अपने चैनल पर सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। सर्व समीकरण बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं पर कोई दिक्कत लगती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बस आपसे थोड़ा सा गुजारिश है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से समझें। शेयर कीजिए उनसे, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि नई वीडियो जैसे ही अब उन्हें प्राप्त हो जाए, मिल जाए और वो भी देख सकें। अगर एक साथ आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं कि जैसे मान लिया हमें 2 बजे बैठना या 12 बजे बैठना, तो सारे लोग बैठ जाइए, चैनल को देखिए और सब समझिए। फिर कोई एक क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर देखिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सारी जितनी भी सर्व समीकरणें हैं उनको आपको पूरे तरीके से पूरा उनका विस्तार मालूम होना चाहिए, तभी आप उसमें फिट कर सकेंगे कि कौन सी सर्व समीकरण की बात की जा रही है। तो इस तरीके से बच्चों ये इकाई पूरी होती है, इकाई 4 सर्व समीकरण है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।